ओम शांति। एक तरफ गीत सुना, सखी नहीं पायो मैंने तीन रतन। कितना मीठा गीत है, दिल को लगता है बाबा, मुरली और मधुबन। और कुछ लाइफ में है ही नहीं। अपनी लाइफ देखो, अंदर देखो, कुछ है? बाबा, मुरली और मधुबन। मधुबन में क्यों? अगर बाबा की पदरमानी भी मधुबन, साकार बाबा भी मधुबन। पर एक बार मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप तो बॉम्बे में बैठे हैं, तो क्या मुरली मधुबन में? फिर बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बच्ची जहां बाप है, बच्चे हैं, वो मधुबन में है। ये बाबा के बोल जो इस कानों ने सुने हैं, जहां बाप और बच्चे हैं। मधुबन में कौन है? बाप और बच्चे हैं। वहां मधुबन में बाबा मुरली बाजे। जब मुरली पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो आज की जो मुरली अव्यक्त मुरली है, जी चाहता है 10 मिनट में आपको अव्यक्त मुरली, आज की मुरली को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल, जैसे बाबा के बोल है, वो हमारे जीवन में हो। कैसे हो? क्वेश्चन नहीं कैसे हो, पर ऐसे हो, वो थोड़ा सुनाने चाहती हूँ। पहले मुरली मधुबन। बाबा तो सारे विश्व भर में इतना जो मुरली से सेवाएं हुई है, वायुमंडल, जो बाबा ने, जब मैं यहां से पहला बारी गई हूं, मैंने कहा बाबा क्या करेंगी जाकर के वहां? बच्ची मधुबन का मॉडल बनाना। भगवान वाच है, भगवान वाच है, सतवचन। बस ये जो लक्ष्य रखा ना, मधुबन का मॉडल बनाना है। मॉडल से पता चल जाता है। फिर बाबा से पूछा, बाबा यहाँ का अमृत वेला 4 बजा, वहां का अमृत वेला टाइम डिफरेंस बहुत है। फिर मैं कैसे याद करूं आपको? यहाँ का अमृत वेला सुबह का 4, वहां का रात का 12, 11:30, रात का 11:30, वहां का 4, यहाँ का 9:30, 8:30। बाबा, तो बाबा ने कहा जहां भी अमृत वेला है मैं साथ हूं। कितना बाबा सहज योगी बना देता है। पर आज बाबा ने मीठा शब्द बोला है, सहज योगी बनाता है पर रमता योगी बनाता है। रमता योगी का मैं तो बहुत है। तो मैंने एक बार बाबा को देखती रहती, बाबा जो बोलोच्चारण करते हैं ना, कितना बाबा के बोल में कितनी मीनिंग भरी हुई है, रहस्य भरा हुआ है। तो रमता योगी है। तो मैंने कहा बाबा अंदर से, तो कभी मुख से न भी बोलूं, पर अंदर से बाबा थोड़ा पते, रमता योगी किसको कहा जाता है? आपसे पूछूं, पहली लाइन में बैठे हैं, रमता योगी जो अंदर ज्ञान के योग में मस्ती में मस्त है, मस्त है। जैसे चरी जाओ मीरा को मस्ती, घर बार छोड़ के निकली। ये ओम मंडली के गीत, ओम की धुनी नहीं, खींच लिया, सुध बुला लिया, मैं कौन हूं, मेरे कौन है। वंडरफुल सीन थी, मैं आत्मा तुम भी आत्मा, मैं आत्मा तुम भी आत्मा। मैं अब ये नहीं था शिव बाबा को याद करना है, पर बाबा की दृष्टि ऐसी जो देहमान खत्म हो गया। दृष्टि में इतनी पावर, जो ये मेरा वंडर लगा, वंडर उस टाइम की जो सीन थी, बाबा वो याद दिलाता है, बच्चे तुम्हारी पहले कैसी स्थिति थी। जब लौकिक मां को कहा तुम्हें लौकिक मां है, बाप को तो मेरा लौकिक बाप है। लौकिक क्या होता है? अरे माँ बाप को कहो तो लौकिक है, पति को तो मेरा भाई है, चलो तो आत्मा है। बेचारे पागल हो गए। उस दिन का गीत वंडरफुल गीत था। उस दिनों में बंदे कहते हैं मुझको पागल, हम कहते बंदे है पागल। वो कहते तू ये पागल है, हम कहते तू है पागल। वो जो नशा, अंदर का निश्चय, अटल विश्वास, उसे बाबा ने आज बड़ी अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। सेवा करनी हो तो वृत्ति से सेवा करो। आजकल वाणी की सेवा बहुत अच्छी है, अच्छा अच्छा करते हैं, और वृत्ति से सेवा वायुमंडल पावरफुल बना देवे। बाबा के सामने कैसे भी आत्माएं आई होंगी, झुक जाएंगे।
वायुमंडल से ही, वायुमंडल से, वृत्ति से ही। वायुमंडल बहुत पावरफुल, जो उसको आवाज में आने न देवे, ऐसे बैठने, ऐसे बोलने न देवे एकदम। कहीं बाबा से सामना करने के लिए कहीं आज समय टाइम टू टाइम आई थी, आंखों से देखा था, पर बाबा की पावरफुल दृष्टि से। आपने ये क्यों बोला बाबा को? बोला चैना कोई बार लगी थी। बाबा ने कहा मैंने नहीं बोला था। आपने नहीं बोला था? मैंने नहीं बोला था, ऊपर वाले ने बोला, उसने बोला होगा, ऊपर वाले पकड़े। अंदर से इतनी ताकत है, एक रूहानियत है, वो तभी होगी रूहानियत है। गुलाब का फूल इतना अच्छा लगता है, रूह है, अंदर खुशबू है, वो अंदर खुशबू है, दिल को राहत देने वाली है रूह। कोई बहुत गर्म है, उसको ठंडा बना देनी है, तो बेचारा ठंडा है, उसको मुगला प्ले करते हैं। क्या है वृत्ति? वृत्ति ऐसी हो जो समझे बहुत ऊंची मंजिल है, नहीं होगा, अरे नहीं होगा, इतनी उसमें मुगला आ जावे। यहाँ थोड़े में वो समझे, मैं बहुत समझ गया, थोड़ा समझ, जहां जीना वहां सीखना। हाँ। मरना किसको कहा जाता है? वो तो एक ही बारी मरता है, या तो रोज मरते हैं। रोज मरते हो ना? बस भाई क्या हाल चाल है? रोज मरते हो या एक बारी मर गए? वो तो मरना एक ही बारी, गया आत्मा गई, या दूसरा शरीर लिया। तो एक बारी मम्मा को, मम्मा मुझे ही मरना है क्या? यानी मुझे ही झुकना है? मम्मा ने मुस्कुराया। ये कौन बोलता है? किसके बोल है? मुझे ही झुकना है, मुझे ही मरना है। हाँ, मुझे मरना है। ये कांध है ना, कांध है, न ऊपर हो गए न नीचे हुए। तो मैं में देखा, अच्छा किसी लिखा भाई आंखें खोल के क्यों बैठो, ऐसे बैठो। ये भी बाबा मम्मा ने सिखाया। हम कराची के कुंज भवन में, जो कुंज भवन देख करके आई हूँ ना, उस कुंज भवन में मम्मा बाबा सामने बैठे हैं, तभी सिखा रहे थे। बच्चे आंखें बंद, भक्ति के हिसाब से आंखें बंद कर देते थे। बाबा ने कहा एक देवताओं की आंखें सदा खुली है, खुली ना हो दर्शन कैसे करेंगे? फिरिश्तों की भी आंखें खुली है। ये भक्ति है जो आंखें बंद कर देते हैं, क्योंकि समझते हैं देखने इधर उधर दिखाई पड़ता है ना, आंखें बंद कर दो, तो नहीं तो झुटका खाएंगे ना। हम कहेंगे आंखें बंद करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे आंखें इधर तो न थे के बुद्धि पास्ट में भी न जावे और परचिंतन में भी न रहे, तो योग अच्छा लगता है। पास्ट अब भी की पास्ट है, किसके बोल याद ना आवे तो याद में, स्मृति में वो बात चली जाएंगी। तो स्मृति के साथ वृत्ति का कंडीशन है भाई। कांत मैं समझती हूँ, चुवाई बाबा की अच्छी तरह से आज धारण न करेंगे तो कब करेंगे? 71 की मूल्य है, जैसे आज के लिए बाबा चला रहा है। क्यों? आज जो बाबा के बच्चे हैं उनको ऐसा तरावती माल चाहिए जो अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करके बाबा को याद करेंगे। ये भी देखा है, जब तक धारण नहीं करते हैं ना तो याद नहीं आती है। बुद्धि बाबा के नॉलेज को धारण करे है। साला क्या समझती है भाई? साइंटिस्ट के साथ बैठी हो ना तो अपनी अनुभव भी, बाबा कहता है उन लोगों का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, उनके ऊपर पड़े। ये कौन है? अटेंशन चला जाए, क्या बोल रहे हैं? तो अंदर शुरू में कराची में स्मृति और विस्मृति, हमारे से कोई भूल होती थी ना बाबा, हमारे को विस्मृति हो गई, यानी कुछ भी गलत हुआ विस्मृति हो गई। मैं स्मृति में रहो बच्चे। स्मृति में क्या रहेगा? मैं कौन, मेरा कौन। ये स्मृति हमारी वृत्ति को शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से बड़ा ऐसी वृत्ति बनाता है। वृत्ति से वायुमंडल, वाइब्रेशन तो हजारों माइल दूर चले जाएंगे। न से यहाँ मत मन का, शांति मन का। तो जैसे अभी बाबा अव्यक्तन से हमारी पालना कर रहे हैं, अव्यक्तन से हम बच्चे भी ऐसी पालना जो मिली हुई है उसका प्रैक्टिकल सेवा में बाबा कहता है औरों को अनुभव, ज्ञान दान करते हुए भी अनुभव कराओ।
तो जो भी यहाँ हमारे पास आवे या हम कहाँ जाएं, जो अनुभव है कभी भूले नहीं। वाणी तो कितनी सुनेंगे, चलो अच्छा उस तरीका कहा, फिर तो भूल जाएंगे, पर अनुभव नहीं भूलेगा। तो बाबा ऐसी सेवा करने के लिए जो हमारे में बाकी अंतर है वो मिटाना है आज के दिन। दादी शांतामणि का भोग लगाया, शांतामणि दादी ने कितना साल या मूली सुनाई होंगी, कितने बारी मूली सुनाई होंगी। हाँ, तो ये भी ड्रामा अनुसार हर एक ने अपने कर्म स्मृति वृत्ति का यादगार बनाया है। हाँ, टाइम हो गया है, फिर कभी सुनाएंगे। हम सब कोई दादी की संग्रही नहीं हूँ, शांतामणि दादी संग्रही नहीं हूँ। जब हम कराची से आए ना, शांतामणि दादी लखनऊ गई, कुमार का दादी और कानपुर पटना की तरफ गई, दीदी थोड़ा समय दीदी मेरे साथ थी। कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, फिर मैं विदेश में गई तो मैं वहाँ, ये यहाँ, पर अंदर में समीपता में आप देखिएगा ना समानता है। तो सूक्ष्म वृत्ति से बाबा को सामने रख करके बाप समान बनने की स्थिति में समान रहे, ये मेरी आप सबको रिक्वेस्ट कहूं या दिल की भावना कहूं। समझ रहे हो ना? कल शाम को यही तो क्लास में भावना थी ना इंद्र भाई, यही भावना थी। हाँ, अच्छा अभी सुनो, पावरफुल। अच्छा ये सब वृत्ति की बात बाबा करेंगे, वृत्ति की बात। तो वृत्ति कैसी हमारी अंदर से रहे, आज उसी भावना से बोली सुनो। पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि। आज ये संगठन किस लक्ष्य से इकट्ठा हुआ है? संगठन में प्राप्ति तो होती है, लेकिन आपस में मिलने का लक्ष्य क्या रखा है? कुछ नया प्लान सोचा है? क्यों ये संगठन है सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का, ये संगठन है सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का व समीप आत्माओं का। विचार करो। हाँ, ऐसे संगठन को सभी की नजर है, सबकी नजर फिर समीप और श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर है। मैं उसमें हूं, हरि कपड़े में देखिए, समीप और श्रेष्ठ आत्मा है। श्रेष्ठ आत्माओं को सर्विस में वह अपने संगठन में श्रेष्ठता और नवीनता कैसे लावे, ये सोच रहा है। नवीनता किसको कहा जाता है? फिर बाबा कह रहे हैं नवीनता किसको कहा जाता है? नवीनता अर्थात ऐसा कोई सहज लेकिन पावरफुल प्लान बनाओ, जो है पावरफुल प्लान पावर द्वारा आत्माओं को आकर्षित करे। ऐसा प्लान बनाओ जो दूर से ही आत्माओं को आकर्षण हो। जैसे परमाणु होते हैं तो समय के आकर्षण परमाणु को चाहे कितना भी दूर हो खींच लेते हैं। कोई तेज अग्नि जगी हुई होती है या कोई तेज अग्नि जगी हुई होती है तो दूर से उसका सेक का अनुभव होता है। समझते, यहाँ कोई अग्नि है, वहां कोई बिल्कुल ठंडी चीज कहीं भी होती है तो दूर से उसका शीतलता का अनुभव और आकर्षण होता है। इसी रीत से अपना ऐसा रूप और सर्विस की रूपरेखा बनाओ। सुन रहे हो ना टीचर्स बहने कुमारियों को? हाँ, ये खूब अच्छी तरह से अभी अभी जो बाबा की बोली है, इसे से ऐसा अपना रूप सर्विस की रूपरेखा बनाओ जो दूर से ही आकर्षण होते आत्माएं समीप आती जाए। जैसे वायुमंडल में कोई चीज फैल जाती है तो सारे वायुमंडल में काफी दूर तक उनका प्रभाव छाया जाता है। इस रीति से इतने सब सहज योगी व श्रेष्ठ आत्माएं अपने वायुमंडल को ऐसा रूहानी बनाए जो आसपास का वायुमंडल रूहानियत के कारण आत्माओं को अपने तरफ खींच ले। वायुमंडल को बनाने के लिए मुख्य युक्ति कौन सी है? अब मैं एक सेकंड दूं, जो सोच लो बाबा क्या बताएगा। वायुमंडल को पावर कौन सी युक्ति है? वायुमंडल कैसे बन सकता है? वृत्ति से वायुमंडल बनाना है। बाहर के वायुमंडल का हमारी वृत्ति पर असर न हो, हम वृत्ति से वायुमंडल बनाना है। जैसे देखो, कोई के अंदर किसकी वृत्ति में कोई बात आ जाती है, तो आप लोग क्या कहते हो? वायुमंडल में मेरी प्रति बात आ गई है। वायुमंडल का फाउंडेशन वृत्ति है। तो वृत्तियों को जब तक पावरफुल नहीं बनाया है तब तक वायुमंडल में रूहानियत व सर्विस की वृद्धि जो चाहते हैं वह नहीं हो सकती है। अगर बीज पावरफुल होता, वृक्ष भी पावरफुल होता। बीज पावरफुल होता तो वृक्ष भी पावरफुल होता है। बीज है वृत्ति, उनसे अपने सर्विस की वृद्धि हो सकती है, अपनी व सर्विस की वृद्धि हो सकती है।
वृत्ति का आधार वृत्ति है। अब वृत्ति में क्या बनना है? जिसे वृत्ति पावरफुल हो जाए। तो वह एक ही बात है, बाबा स्पष्ट जो ऐसे बताता है जो अभी सिर्फ हमको कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। वृत्ति का आधार वृत्ति है। वृत्ति में क्या बनना है जिसे वृत्ति पावरफुल हो जाए? तो वह एक ही बात है, वृत्ति में हर आत्मा के प्रति रैम व कल्याण की रहे। रैम वृत्ति में सबके प्रति रैम और कल्याण। तो ऑटोमेटिकली आत्माओं के प्रति यह वृत्ति होने के कारण उन आत्माओं को आप लोगों की रैम व कल्याण का वाइब्रेशन पहुंचेगा। फिर वाइब्रेशन पहुंचेगा। जैसे रेडियो का आवाज कैसे आता है? वायुमंडल जो वाइब्रेशन होते हैं उनको कैच करते हैं, वायरलेस द्वारा वाइब्रेशन कैच करते हैं। ये सब साइंस द्वारा एक दो की आवाज को कैच कर सकते हैं, वहां सुन सकते हैं। तो वह है वायरलेस द्वारा, और ये है रूहानी पावर द्वारा। यह भी अगर वृत्ति पावरफुल है तो वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन जो होगा उस आत्मा को ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होगा। जैसे रेडियो का स्विच खोलने से स्पष्ट आवाज सुनाई पड़ता है, आजकल टेलीविजन द्वारा भी एक्ट आवाज को स्पष्ट जान सकते हैं। एक्ट और आवाज ऐसे वृत्तियों द्वारा बहुत सर्विस कर सकते हो। जैसे टेलीविजन व रेडियो की स्टेशन एक ही स्थान पर होते हुए भी कहां कहां वो पहुंच जाता है। ऐसे वृत्ति में इतनी पावर होनी चाहिए जो कहां भी बैठे, जितनी पावरफुल स्टेज उतना दूर तक पहुंच जाता है। इस रीत से जिस आत्मा की वृत्ति जितनी पावरफुल है उतना एक स्थान भी चारों ओर वृत्ति द्वारा आत्माओं को आकर्षण करेंगे। यह भी सर्विस चाहिए। अभी ये सर्विस चाहिए आज के लिए। ये मूली है ना? हाँ, मूली सुन रहे हो तो आज ऐसी मूली चाहिए ना? हाँ। क्या होता क्या है, जब वृत्ति द्वारा सर्विस करते हो तो वाणी नहीं चलती। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो वृत्ति की पावर कम हो जाती है। लेकिन होना क्या चाहिए? जैसे आज के सिनेमा अथवा टीवी में एक्ट भी आवाज भी दोनों साथ साथ चलता है, दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं ना। इसमें भी प्रैक्टिस हो, वृत्ति और वाणी दोनों की इकट्ठी सर्विस होवे। ज्यादा वाणी में आने के कारण जो वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावर बना सकते वह नहीं कर पाते। सिर्फ वाणी होने के कारण उसकी वाणी उसके ऊपर उसकी पावर इतना समय तक चलती है जितना समय सन्मुख व समीप है। वृत्ति वाणी से सूक्ष्म है ना, वृत्ति वाणी से सूक्ष्म है। सूक्ष्म का प्रभाव जास्ती पड़ेगा, मोटे रूप का कम पड़ेगा। तो सूक्ष्म पावर भी हो और स्थूल भी हो, दोनों पावर से वृत्ति हो, ऐसा कुछ अनोखापन दिखाई दे रहे। अभी महान अंतर दिखाई देता है, अभी महान अंतर दिखाई नहीं देता है। एक ही स्टेज पर दोनों प्रकार की आत्माएं इकट्ठी विराजमान हो, एक ही स्टेज पर दोनों प्रकार की आत्माएं इकट्ठी विराजमान हो तो जनता को महान अंतर दिखाई दे। साखियों का देखो, महान अंतर दिखाई देता है। जैसे कोई पावरफुल बहुत पावरफुल चीज होती है तो दूसरी चीजों का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता है। यहां भी अगर स्थूल स्टेज पर अपनी सूक्ष्म पावरफुल स्टेज है तो दूसरे पर कितना भी पावरफुल बोले लेकिन वायुमंडल में उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जैसे याद का रूप दिखाते हैं, स्थूल युद्ध का रूप, एक तरफ तीर आया, रास्ते में उसको कट दिया, तीर निकला और वहीं खत्म कर दिया। ये वृत्ति से ही वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हो। अभी कहां कहां अपनी स्टेज की कमी होने के कारण अपने स्टेज पर अन्य आत्माओं का प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। क्यों? कारण क्या है? वृत्ति द्वारा आत्माओं को रूहानियत का घेराव नहीं डाल सकते हो। जैसे कोई भी आत्मा को पकड़ना होता है तो घेराव ऐसा डालते हैं जो निकल नहीं सकते। वृत्ति द्वारा रूहानियत का घेराव वायुमंडल में डालने से कोई भी आत्मा रूहानी आकर्षण से बाहर नहीं निकल सकती। यह मशहूर हो गए थे, अंदर जो जाएगा ना वो वापस नहीं आएगा। ओमनली में कराची के ओमनवास में जो अंदर जाएगा सबको बैठा लगता था, अंदर जो जाएगा वापस नहीं निकलेगा। समझा? ऐसी सर्विस चाहिए। क्यों? वह करामत देखने में को हिरे हुए है ना, तो सब सोचते हैं कोई करामत दिखावे, लेकिन यहां करामत के बजाय कमाल कर दिखाओ। उनकी रिद्धि सिद्धि द्वारा करामत है और आप लोगों का है वृत्ति द्वारा कमाल कर दिखाना। अभी कोई कमाल को कर दिखाते हैं
उनको विशेषता का अनुभव जरूर होना चाहिए। होता क्या है, आत्माओं का अल्पकाल का प्रभाव कहाँ कहाँ पर जाता है, उनको नोट करते हुए ये कैसे करते हैं, ये कैसे बोलते हैं। इसी कारण अपन यथार्थी का जो फोर्स होना चाहिए वो दूसरे तरफ दृष्टि जाने से कमजोर हो जाता है। उनका जो बोल चाल का तरीका है ना, वो प्रभाव अपन को पड़ जाता है। भाई ये कितना अच्छा बोला, ये किया, हाँ, तो अपना ढीला पड़ जाता है। क्यों? ये बड़ा सूक्ष्म नियम है। जब वैसा है वृत्ति में, सुनने में, देखने में, सोचने में, एक के सिवा कोई नहीं। वृत्ति में, सुनने में, देखने में, सोचने में एक के सिवा कोई नहीं है। आत्माओं के प्रभाव को बुद्धि में रखते हुए वह आत्माओं के प्रभाव को देखते हुए करना, यह भी सूक्ष्म में लिंक टूट जाती है। बाबा सूक्ष्म को कारण बता रहे हैं सब। हाँ? जैसे शुरू से मत फकीर रमता योगी थे, अपने नॉलेज के पावर को प्रत्यक्ष करने में समर्थ थे। वह समर्थी होने के कारण फर्स्ट रचना भी समर्थ हुई, और अब की रचना फर्स्ट रचना माफिक समर्थ है। अभी गोपाल भाई, आतम भाई, जिस टाइम आप निकले, याद है ना? हाँ, कैसे निकले, भटनागर कौन भव है ना? हाँ, सोचो तो सही, ऐसी रचना भी निकलती है। आपस में मिलो, बैठो ना, क्या करते पता नहीं, बिजी रहते हो। जैसे आपको बाबा ने पैदा किया, निमित्त बनाया हम बच्चों को, वो पावर आपको बाहर जाने नहीं दिया, अंदर खींच लिया। वो जो सेवा है ना, जो सेवा मिली है ना, पालना मिली है ना, अभी वो सेवा में यूज करना है। साला सुना, कभी इनको कहानी सुनाई है अपनी? कहानी सुनाना ना अपनी। बाबा ने, मम्मा ने खास दिया इसको, ऐसा तैयार करो, जब गुजरात में सेंटर खुलेगा तब भेजूंगा, तब तक मेरे पास रहेगी। 6 साल रही ना, ऐसा 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 सारा दिन अपनी नॉलेज के पावर को प्रत्यक्ष करने में समर्थ थे। वह समर्थी होने के कारण फर्स्ट रचना भी समर्थ हुई, और अब की रचना फर्स्ट रचना माफिक समर्थ है, चाहे कितने भी मंगाते हैं। लेकिन पहली रचना जो समर्थ थी वह नहीं है। नॉलेज के अनुभवी तो आप दिन प्रतिदिन बन रहे हो, लेकिन पावरफुल स्टेज जो पहले थी वह है, वह निर्भयता है, वह अथॉरिटी के बोल पहले जैसे अभी है। जैसे कभी कभी कोई चीज को ज्यादा रिफाइन करते हैं ना, तो रिफाइन हो गई है लेकिन पावरलेस हो गई है ज्यादा भी करने से। हाँ, आजकल की चीजों में रिफाइन होते भी फोर्स है, तो यह भी नॉलेज का रूप रिफाइन हो गया है। टैक्ट बोलेंगे, रिफाइन हो गई है लेकिन फोर्स कम है। कैसे बाबा सीधी सीधी बातें सुनाता है। पहली बातें अगर स्मृति में लाओ, कितनी कुमारी थी, नॉलेज की आकर्षण नहीं थी, लेकिन मस्तक और नैनो में आकर्षण थी। नैनो से सब अनुभव करते थे, ये कोई अल्लाह लोग आए हैं। अभी मिक्स होने के कारण मिक्स्ड दिखाई देते हैं। बहुत मिक्स वाली चीज जो होती है वह अल्प काल के लिए रचना बहुत देती है, लेकिन उसमें ताकत नहीं होती है। जो चटनी कितनी चटपटी होती है, उसमें पावर है, फिर अल्प काल के लिए जीभ का रस आकर्षण करता है। तो यह भी बहुत मिक्स करने से अल्प काल के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर पावर नहीं है। जैसे ताकत की चीज की एनर्जी को बढ़ाती है, ताकत की चीज एनर्जी को बढ़ाती है, और एनर्जी सत्ता काल के लिए साथी बन जाती है। इस तरीके जो अथॉरिटी और ओरिजिनलिटी के बोल, अथॉरिटी और ओरिजिनलिटी के बोल है, वे सदा के लिए शक्ति रूप बना देते हैं। अथॉरिटी और ओरिजिनलिटी सदा के लिए शक्ति रूप बना देते हैं। जो रमणीक रूप मिक्स रूप करते हैं, वह सिर्फ अल्प काल के लिए रुचि में लाते हैं। आत्माओं को रुचि में लाना है, वह शक्ति बनी है। क्या करना है? शक्ति उन्हों को सदा काल के लिए आकर्षण करती रहेगी। और रुचि अभी है, फिर दूसरी कोई बात सुनी तो उस रुचि होने के कारण वहीं खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे भी क्या बनो? रमता योगी, है ना? सभी अपने को देखे मैं कौन हूं, रमता योगी। ऐसे अनुभव चाहिए जैसे कोई बड़े बड़े महात्मा होते हैं, बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सृष्टि पर आते हैं सेवा के लिए। ऐसे जब स्टेज पर आते हो, ये अनुभव होना चाहिए, ये आत्माएं बहुत समय की अंतर्मुक्ता रूहानियत की गुफा से निकल सेवा के लिए आते हैं।
का तो रूहानियत, अंतर्मुक्ता और रूहानियत की गुफा से निकल करके सेवा के लिए आए हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद की वैराग की रूप दिखाएं, बेहद की वैराग रूप रेखा, रेखाएं कौन सी होंगी? बेहद की वैराग की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। थोड़ा सा वैरागी होता है, उनकी झलक सिद्ध करती है ना ये वैरागी है, तो बेहद के वैरागी वृत्ति दिखाई देनी चाहिए। स्टेज पर जब सर्विस पर आते हो, आपकी सूरत ऐसे अनुभव होनी चाहिए। अभी दूसरी बात आती है, आपकी सूरत ऐसी अनुभव होनी चाहिए जैसे प्रोजेक्टर की मशीन होती है, उसमें स्लाइड चेंज होते जाते हैं, कितना अटेंशन से देखते हैं प्रोजेक्टर बनना एलिमेंट कहीं पर, वह इस सीन सब पर दिखाई देती है। वैसे जब सर्विस के स्टेज पर आते हो, एक एक की सूरत प्रोजेक्टर शो के मशीन माफिक दिखाई दे। रहम दिल का गुण सूरत से दिखाई देना चाहिए, वैराग का तो रहम दिल का गुण सूरत से दिखाई देना चाहिए। वेद के वैरागी हो, वेद के वैराग की रेखाएं सूरत से दिखाई देनी चाहिए। ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा निमित्त बनी हुई हो तो अथॉरिटी का रूप भी दिखाई देना चाहिए। जैसे उसमें भी स्लाइस भर लेते हैं, पर एक शब्द दिखाई देता है, इससे आत्मा में जो सर्वगुणों की व सर्वशक्तों के संस्कार भरे हुए हो, तो एक एक संस्कार सूरत से शब्द दिखाई दे। अभी क्या करेंगे? आज की बोली को आपस में रिवाइज करेंगे या दिल में भरी गरी अच्छी तरह से घोट के सारा रस ले लेंगे? क्या करेंगे? प्लान बताना, क्या करेंगे? आज करेंगे ना तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं एक एक संस्कार सूरत से शब्द दिखाई दे, इसको कहा जाता है सर्विस। जैसे साकार रूप का एग्जाम्पल देखा, सूरत से हर गुण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। फॉलो फादर कैसे भी अथॉरिटी वाला आए व कैसे भी मूड वाला आए, लेकिन गुणों की पर्सनैलिटी, रूहानियत की पर्सनैलिटी, सर्वशक्तियों की पर्सनैलिटी के सामने क्या करेंगे? झुक जाएंगे, अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। ये वृत्ति द्वारा वायुमंडल पावरफुल बनाने के कारण उन्हों की वृत्ति व उन्हों के अंदर के वाइब्रेशन बदल जाएंगे। सबके मुख से वृत्ति के पावर का वर्णन होता था ना, तो वृत्ति और वाणी यथार्थी का प्रत्यक्ष सबूत देखा तो फॉलो फादर करना चाहिए ना। अब स्नेह रूप में तो पास हो गए, अब किस में पास होना है? जो अंतिम स्वरूप है शक्ति का। कोई भी आत्मा आप लोगों के पास आती है, पहले जगत माता का स्नेह रूप धारण करते हो, जब वह चलना शुरू करता है तो माया का सामना करना पड़ता है। तो सामना करने में सहयोगी बनने के लिए माया का सामना करना पड़ता है। सामना करने के सहयोगी बनने के लिए शक्ति रूप धारण करना पड़ेगा। जहां देखेंगे निमित्त बनी हुई आत्माएं सिर्फ स्नेह मूर्त है, तो उनकी रचना भी समस्याओं को सामने करने की शक्ति कम होगी। समस्याएं जो आएंगी ना, सामना करने की शक्ति कम होगी। सिर्फ सब स्नेह है। यज्ञवाद दैवी परिवार के स्नेही सहयोगी होंगे, लेकिन सामना नहीं कर सकेंगे। कारण रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है। एक शब्द सुनाती हूँ, मम्मा के साथ बैठी थी, मम्मा ये इनकी स्थिति ऐसी क्यों है? सिर्फ कहती है मम्मा जो इसके रचता है ना, तो रचना भी ऐसी होगी। मैंने तुम जान क्यों चाहा कि मम्मा उनका इस पर प्रभाव है, ऐसे ही है ना, समझा? ये भी सूक्ष्म बात मम्मा ने दे दी। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है। अभी जो भी आत्मा आगे बढ़ते बढ़ते अब जहां तक पहुंच गई है, उसे आगे बढ़ाने के लिए विशेष आत्माओं को विशेष क्या करना है? जिन आत्माओं के निमित्त बने हो, उन आत्माओं में भी शक्ति रूप से शक्ति भरने की आवश्यकता है। जिन आत्माओं में के निमित्त बने हो, उन आत्माओं में भी शक्ति भरने की आवश्यकता है। वर्तमान समय की मेजॉरिटी आत्माओं की इधर क्या दिखाई देती है? पीछे हटेंगे भी नहीं, आगे बढ़ेंगे भी नहीं। ये हाल चाल सुना रहा है बाबा, ऐसे है, पीछे हटेंगे भी नहीं, आगे बढ़ेंगे भी नहीं। कुछ तो उसके लिए सोचना होगा ना। लटके हुए भी नहीं है, नहीं अटके हुए भी नहीं है, लटके हुए भी नहीं है, लेकिन शक्ति नहीं है जो जंप दे सके। एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। जैसे रॉकेट में फोर्स पर करके इतना ऊपर भेजते हैं ना, तभी आत्माओं को परवरिश चाहिए। अपनी यथाशक्ति से जंप नहीं दे सकते। विशेष आत्माओं को विशेष शक्ति भर कर के हाई जंप दिलाना है। चाहते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अभी फोर्स चाहिए। वह फोर्स कैसे देंगे? जब पहले अपने में इतना फोर्स हो जो अपने को तो आगे बढ़ा सको, लेकिन शक्ति का दान भी कर सको। जैसे ज्ञान का दान करते हो,
वैसे अभी चाहिए शक्ति का बल, वरदातापन का कर्तव्य करना है। अभी वरदातापन का कर्तव्य करना है। ज्ञानदातापन बहुत किया, अब शक्तियों का वरदाता बनना है। इसे शक्तियों के आगे सदी वर मांगते हैं, सिद्धि कैसे मिलेंगी? शक्तियों द्वारा। अभी कौन सी सर्विस करनी है? वरदानी बन करके सर्वशक्तियों का अपनी निमित्त बनी हुई रचना को वरदान देना है। विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी हुई हो वही ज्यादा ये सर्विस कर सकती है। ये ग्रुप विशेष आत्माओं का है ना। जैसे सुनाया, माइक बनना बहुत सहज है, लेकिन आप लोगों की सर्विस, माइक तो बहुत बन जाएंगे लेकिन माइट भरने वाले तो आप हो ना। अभी यह आवश्यकता है। अभी अपने ही पुरुषार्थ में रहने का समय नहीं है। अभी अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रत्यक्ष होकर के प्रभाव निकालने का समय है, और वह प्रभाव ही आत्माओं को ऑटोमेटिकली आकर्षण करेगा। वरदान, सदा बेहद के स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा बेहद के स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त। कोई बंधन हो ना, बेहद में चले जाओ, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त भव है। देयमान हद की स्थिति है, और देयमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्मों के बंधन में, हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं, वे दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया की वार, इनसे सबसे मुक्त हो जाते हैं। इसको कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है, जिसका अनुभव संगम युग पर करना है। स्लोगन, निश्चय बुद्धि की निशानी है। सुनो, निश्चय बुद्धि की निशानी है। निश्चिंत, निश्चित विजयी और निश्चिंत, निश्चित विजयी, विजय हुई परी है और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। ओम शांति। यह वरदाता का वरदान, व्यर्थ आ नहीं सकता। समझा? ओम शांति।